ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा से अब हम आगे प्रारंभ करेंगे। जब सभी स्त्रियों ने इन भगवान कृष्ण की रानियों की कथाएं सुनी, किस प्रकार से उनका मिलन भगवान कृष्ण के साथ में हुआ, उनका विवाह भगवान कृष्ण के साथ में हुआ और कितनी वो भगवान से आसक्त थी भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने पति के रूप में, ये देख करके उनकी जो है आंखें भर आई। तो इनकी स्त्रियों की इस प्रकार से वहाँ पर वार्तालाप चल रही थी, आदमियों की आदमियों के साथ में वार्तालाप चल रही थी। उसी बीच में इस सारे ब्रह्मांड के महान महान ऋषिगण, जिन्हें महात्मा कहा जाता है, जैसे वेद व्यास, नारद मुनि, असिता, भरद्वाज, कश्यप मुनि, अनेकों जितने भी महान महान ऋषिगण थे, यहाँ तक कि 4 कुमार सनत कुमार सनंदन ब्रह्मा के जो पुत्र हैं, ये सारे के सारे वहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम के दर्शन प्राप्त करने के हेतु वहाँ पर पहुँचे। तो जैसे ही ये महान संत वहाँ पर आए, भगवान कृष्ण और बलराम और पांडव सब के सब जो है अपने स्थानों से खड़े हो गए। और यही एक उत्तम तरीका है भगवान के महान भक्तों का, महान साधुओं का, महात्माओं का अभिनंदन किस प्रकार से किया जाता है। तो भगवान जो है अपने स्थान से तुरंत खड़े हो गए और तुरंत उनका अभिनंदन किया पूरी सभा में, और उनको उपयुक्त स्थान पर बैठाया गया। उपयुक्त स्थान पर बैठाने के बाद में सबसे पहले उनके चरण कमलों को जो है धोया गया। उसके बाद में अनेकों प्रकार के फल फूल और जो भी वेदों के अनुसार नियम होते हैं इन महान संतों की उपासना करने के लिए, उन सब का जो है आयोजन किया गया। तो जब इस प्रकार से अनेकों प्रकार से भगवान ने इन साधुओं का, इन संतों का, महात्माओं का भगवान ने अभिनंदन किया, उसके पश्चात में भगवान कृष्ण जो है उन सभी राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर उन्होंने अभिनंदन के कुछ शब्द भगवान ने वहाँ पर जो है बोलना प्रारंभ किया। तो जब भगवान कृष्ण के मुख से कुछ शब्द अब इनके अभिनंदन के लिए निकलने वाले थे, उस समय में सारे के सारे राजागण, जितने भी लोग वहाँ पर थे, ये जो महात्मा संतगण थे, जो साधुगण थे, सब जो है बिल्कुल चुपचाप शांत होकर के भगवान के मुख से जो है अमृत वचन सुनना चाहते थे। तो उसके सुनने के लिए वे अत्यंत आतुर थे कि भगवान हमारा अभिनंदन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। तो भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे साधुओं, हे महात्माओं, हे संतों, आज हमें लगता है कि हमारा जीवन बिल्कुल सफल हो गया है। देखिए, हम हमारे जीवन में सफलता कब सोचते हैं? जब हमें जो है कुछ भौतिक चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है तो हम सोचते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया है। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि इन साधु महात्माओं के दर्शन करने मात्र से हमारा जीवन सफल हो गया है। और आगे भगवान कहते हैं
जो हमारे जीवन के अंदर में ध्येय होता है, लक्ष्य होता है, मुझे लगता है कि आज हमें उसकी प्राप्ति हो गई है। हमारे जीवन में हम लोग क्या ध्येय लगाते हैं? हमारे जीवन में ध्येय लगाते हैं हमें ये प्राप्त करना है, हमें वो प्राप्त करना है, ये सुविधा प्राप्त करनी है, और अनेकों प्रकार से हम जो है उसके लिए प्रयास करते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान के महान भक्तों के दर्शन प्राप्त कर लिए तो हमें समझना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त हो गया है। तो भगवान कह रहे कि आज मुझे लगता है कि हम सबको जो है हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो गया है। आगे भगवान बताते हैं, भगवान कहते हैं वो कहते हैं कि जो एक कनिष्ठ भक्त होता है या फिर जो देवी देवताओं की पूजा में लगा हुआ है, जो भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ व्यक्ति है, जिसकी अनेकों प्रकार की भौतिक आकांक्षाएं हैं, वो नहीं समझता है, उसकी समझ के बाहर है कि इन महान भक्तों के दर्शन जो है कितने दुर्लभ होते हैं। वो उनकी समझ के बाहर है। ये वेदों के अंदर में बताया गया है, वेदों के अंदर में बताया है 3 प्रकार के भक्त होते हैं। सबसे पहला जो होता है कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। कनिष्ठ अधिकारी का मतलब होता है जिसने भक्ति अभी जस्ट प्रारंभ की है, उसे भगवान कौन है, भगवान के भक्त कौन है, बाकी जीव के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसे वो ज्ञान नहीं है। वो केवल सोचता है कि भगवान हूँ और मैं हूँ, बस वो केवल इतना सोचता है। तो मंदिर में जाकर के वो उपासना जरूर करता है, लेकिन बाकी जीवों के साथ में कैसे आदान प्रदान करना है उसकी समझ में नहीं है। वो नहीं जानता कि भगवान मंदिर में भी हैं और भगवान हर एक जीव के हृदय में भी है। तो भगवान के महान भक्तों का आदर सत्कार किस प्रकार से करना है उसकी समझ के बाहर है। और दूसरा जो होता है, जो व्यक्ति भौतिकतावाद में डूबा है और देवताओं की उपासना में लगा है, अनेकों प्रकार की भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, ऐसा व्यक्ति भी जो है, महात्मा जो है, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है वो भी नहीं समझ सकता है, उसकी भी समझ के बाहर है। लेकिन जब व्यक्ति कनिष्ठ जो है उस स्तर से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, उसे कहते हैं मध्यमाधिकारी। तो सबसे पहले आता है कनिष्ठ अधिकारी, उसके ऊपर जो आता है मध्यमाधिकारी। मध्यमाधिकारी जो होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? वो भगवान की उपासना भी करता है, भगवान से भी आसक्त है, इसके साथ साथ भगवान के महान भक्त कौन है उनका संग भी करता है। उनके संग प्राप्ति के द्वारा उनकी सेवा करने के बाद में उनसे जो है कुछ प्राप्त करता है अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। इसे मध्यमाधिकारी कहते हैं। लेकिन मध्यमाधिकारी जो है वो जो भगवान के जो विरुद्ध होते हैं, जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या रखते हैं, उन लोगों से वो परे रहता है। भक्तों का अभिनंदन करता है, भक्तों का संग करता है, भगवान की उपासना भी करता है। कनिष्ठाधिकारी क्या था? केवल भगवान की उपासना मात्र करता है, भक्त कौन है उनको नहीं पहचानता है। मध्यमाधिकारी जो है महात्माओं को, संतों को, उनको सब पहचानता है, उनकी सेवा में रत रहता है, उनकी सेवा करता है। लेकिन जो भगवान के विरुद्ध होते हैं, ईर्ष्यालु हैं, उन जीवों से वो परे रहता है। लेकिन इससे भी जो ऊपर होता है उसे कहते हैं उत्तमाधिकारी। जैसे ये महान जो शुद्ध भक्त है, महात्मा है, वो भगवान की भक्ति में लगा है, वो महान संतों का आदर भी करता है, और अपने आप को क्या सोचता है? वो सोचता है कि मैं अत्यंत तुच्छ हूँ। वो सोचता है कि सभी भगवान की सेवा में लगे हैं मेरे को छोड़ करके। उसकी कितनी महान विनम्रता है, वो उत्तमाधिकारी भक्त होता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान बड़े ही अनमोल सुंदर शब्द जो है उनके अभिनंदन में कहते हैं कि हे महात्माओं, हमें लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया है आपके जैसे महान भक्तों को यहाँ पर प्राप्त करके। आगे वो कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं
कि लोग जो हैं तीर्थ स्थानों पर जाकर के यात्रा करते हैं और वहाँ पर जाकर के जो है पवित्र नदियों में अनेकों प्रकार से स्नान करते हैं और सोचते हैं कि मैं शुद्ध हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं, इसी प्रकार से वेदों के अंदर में अनेकों तरीके बताए गए हैं अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए। अनेकों प्रकार की उपासनाएं बताई गई हैं। जैसे जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उन भौतिक पदार्थों के जो देव होते हैं उनकी उपासना बताई गई। जैसे भूमि है, भूमि के जो देव हैं, अग्नि है, अग्नि के जो देव हैं, जितने भी भौतिक पदार्थ होते हैं, भूमिर अन्न नल वायु खम मन बुद्धिर, इन सब के देवताओं की उपासना करने से हमारा जीवन जो है शुद्धिकरण होता है। लेकिन वो भगवान कहते हैं, लेकिन भक्त जो महान संत होते हैं उनके दर्शन मात्र करने से, उनके पवित्र संग में उनका जो है एक प्रकार से सत्संग करने से, उनकी सेवा करने से, उनसे प्रश्न पूछने से, इस प्रकार से व्यक्ति जो है तुरंत शुद्ध हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, हमें जो है अनेकों बार तीर्थ स्थान जा कर के हमें स्नान करना है, और जब हम दिन पर दिन, जैसे हम लोग रोज अपने शरीर को जो है साफ रखने के लिए रोज हमें स्नान करना पड़ता है, इसी प्रकार से अनेकों जन्मों तक जब हम पवित्र नदियों में स्नान करेंगे और एक बार अगर भगवान के इस प्रकार के महान संत महात्माओं उनके दर्शन हो जाएं, उनकी सेवा में हम रत हो जाएं, तो हमारा जीवन जो है बिल्कुल निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और आगे भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की आसक्तियों में बंधे हुए हैं, वो ये नहीं समझ सकते हैं। और बड़े ही सुंदर प्रकार से भगवान कहते हैं, ये भागवत में बताया गया है। वो कहते हैं कि यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, जिस व्यक्ति की बुद्धि जो है, ये भागवत का श्लोक है, उसमें बताया यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, ये जो शरीर है हमारा, ये एक प्रकार का कुणपे, कुणपे का मतलब होता है एक बैग है। जैसे बैग में हम लोग कुछ लेकर के जाते हैं, अपनी किताबें लेकर के जाते हैं, बैग के अंदर बंद होते हैं। ये शरीर एक प्रकार से कवरिंग है, एक प्रकार से बैग है। किन का बैग है? 3 धातुओं का है। आयुर्वेद के अनुसार वो 3 धातु कौन से हैं? कफ, पित्त, वायु। तो हमारे शरीर के अंदर में केवल यही चीजें हैं, कफ, पित्त और वायु है। तो आयुर्वेद के अनुसार क्या होता है, सारी बीमारियां कफ, पित्त और वायु, इसमें जब बैलेंस चूक जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो अनेकों प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो ये शरीर क्या हुआ, इन 3 धातुओं का बैग हो गया। तो जो व्यक्ति सोचता है कि मैं कौन हूं, मैं ये 3 धातुओं का एक बैग मात्र हूं, जो ऐसा सोचता है वो मूर्ख प्राणी है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जधि। और क्या सोचता है, मैं ये शरीर हूं, ये 3 धातुओं का बना हुआ, और इस शरीर से जो भी जुड़े हैं वो मेरा है। सलीले न करहिचित, मतलब वो सोच रहा है कि इससे जो भी रिलेटेड है, जो भी इससे संबंधित है, वो मेरा है। और भौम इज्जति, इस शरीर ने जहां पर जन्म लिया है वो पूजनीय है। नेशनलिज्म जिसे बोलते हैं ना, मेरा भारत महान, या मेरा वो, मतलब क्या है, आज मैंने यहां पर जन्म लिया है तो मैं इसकी गाथा गा रहा हूं, कल कहीं पर जन्म लेंगे तो उसकी गाथा गाएंगे। लेकिन आत्मा जो है उसका तो इस भौतिक संसार में कोई जन्म नहीं है, ये केवल जन्म तो शरीर का होता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से है, और यह तीर्थ बुद्धि सलीले न करहिचित, वो तीर्थ स्थान पर किस लिए जाता है, केवल वहां पर जाकर के स्नान करके सोचता है कि मैं जो हूँ बस स्नान करने मात्र से, तीर्थ स्थान मात्र जा करके वहाँ पर मंदिर में थोड़ी सी पूजा कर ली, कुछ नियमों का पालन कर लिया,
और मैं जो हूँ अब मेरा जीवन सफल हो गया है, शुद्ध हो गया है। जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है, वेद कहते हैं स एव गोखरा, वो केवल एक जानवर के बराबर है। जिस प्रकार से गाय एक जानवर है, गधा एक जानवर है, उस प्रकार का जानवर जो अज्ञान में है, जिसे ज्ञान नहीं है, क्योंकि जानवर यही सोचता है कि मैं शरीर हूं और शरीर की जरूरतें पूरी करना वही मेरा धर्म है। तो मानव भी अगर इस प्रकार से सोचे तो उसकी समझ जो है आध्यात्मिकता में नहीं लग पाती है। तो भगवान कृष्ण जो है यही बता रहे हैं, क्योंकि जब हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, केवल वहाँ पर स्नान मात्र कर लिया और हम लोग सोचें कि उसके द्वारा जो है मैं पवित्र हो गया, वो सही नहीं है। वहाँ पर ये सब भी करना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वहाँ पर जा कर के भगवान के महान भक्तों का संग करना है, भगवान की कथा सुननी है, उस धाम के बारे में जहाँ पर भगवान की लीलाएं घटी हैं उसके बारे में समझने का प्रयास करना है। ये तीर्थ स्थान के दर्शन का मतलब होता है। तो भगवान जो है बड़े ही सुंदर प्रकार से इन भगवान के महान भक्तों के बारे में बता रहे हैं, और किस प्रकार का व्यक्ति उनको नहीं समझ सकता है उसके बारे में भी भगवान वर्णन कर रहे हैं। और ये सब अभिनंदन भगवान के सुनने के पश्चात अब ये संत महात्मा साधुगण, अब इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।